चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, तो क्लास शुरू करने के पहले सबसे पहले तो आप सभी को आपके स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है जो अब तक आप सभी को पता चल भी गया है। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हो एक बार मैं जल्दी से उनको बता दूं कि आपकी जो अगली क्लास होगी मंगलवार की, ऑनलाइन क्लास की ही बात की जा रही है जिस तरीके से आप क्लास कर रहे हो। यानी 12 जुलाई को जो क्लास होगी आपकी मंगलवार की, वो एक रिवीजन क्लास होगी। उसके बाद हम लोग 2 वीक तक रिवीजन करेंगे। अभी रिवीजन कैसे होगा, काफी सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके मन में। तो जिस तरीके से आप अभी क्लास करते हो बिल्कुल सेम लिंक रहेगा, सेम टाइम रहेगा। सप्ताह में 3 दिन चलती है जिस तरीके से क्लास, वही 3 दिन क्लास होंगी आपकी। और उसमें क्या करेंगे, तो 12 जुलाई से जो क्लास स्टार्ट होगा मंगलवार को, फर्स्ट 3 क्लास में हम लोग पहले 3 क्लास में यानी पहले वीक में वीक 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी अब तक पढ़ते आए हैं अवंती क्लासेस में, जो भी कंसेप्ट अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया उसकी जल्दी जल्दी करके रिवीजन करेंगे। जिन बच्चों को याद है सारी चीज, वेल एंड गुड, रिवीजन होगा आपका, प्रैक्टिस होगी, काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगा। जो कुछ भूल गए हैं या जिनकी कुछ क्लासेस छूट गई थी उनका रिवीजन हो जाएगा, उनका काफी फायदा होगा। उसके बाद जो वीक 2 आएगा हमारा सेकंड वीक, उसमें 3 क्लास होगी। तो वीक 2 की जो 3 क्लास होगी इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में आपकी सैट एग्जाम शुरू हो जाएंगी, ठीक है, सैट एग्जाम आने वाली है जो हर साल आपका होता है। तो इसमें जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी को अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो आप लोग तो क्लास कर ही रहे हो, आप सभी लोग तो करोगे ही। आपके फ्रेंड्स लोग जो क्लास नहीं कर रहे उनको ही बताना। जितने अधिक बच्चे जुड़ेंगे अधिक से अधिक बच्चों का फायदा होना चाहिए, सभी को अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना। तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना, सभी लोग जुड़ेंगे तभी बेहतर क्लास हो पाएगी, ठीक है। चलिए सर कर अभी, लिया सर मैंने तो। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। चलो, तो हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे और पिछले क्लास में अगर बात करूँ तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बस रिवीजन किया था। उसके पहले दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमें एक परिमेय संख्या, मतलब आपको बोला जाए एक नंबर लाइन में बना दूं और नंबर लाइन पर मैं बोलूं कि एक परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करके बताइए, तो इतना आप कर लोगे, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में रिवीजन भी करवाया। उसके पहले भी हम लोगों ने ये सारे कंसेप्ट को पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आपको पता है, पहले मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपको देखना है कि जो लाल कलर का निशान है, कौन से ऑप्शन में ये लाल निशान 3/5 को दर्शा रहा है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। थोड़ी देर में पोल दिखेगा। अभी मैंने पोल को ऑन कर दिया है, अभी पोल दिख जाएगा आपको। देखो 3/5 कहां पर होगा। देखो पहले आपको मैंने क्या सिखाया, आपको ये सिखाया कि डिसाइड करो कि 3/5 कौन से दो नंबर के बीच में होगा। 3/5 में आपको देखो मैं कुछ कुछ हिंट दे रहा हूँ जो आपको मैंने सिखाया था। पहले तो मुझे 3/5 पॉजिटिव दिख रहा है ना। 3/5 मुझे दिख रहा है कि ये धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। बोलोगे उसके बाद सर ये नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो आपको दिख रहा है कि ये नंबर 3/5 में अंश छोटा है, तो देखो ये 1 से छोटा नंबर हो गया। तो आप देखो ये नंबर कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, काफी सारे कंसेप्ट आपको पता है। कोशिश करना कि हर एक बच्चे का आंसर आए। अगर यहाँ पर 20 बच्चे हो तो पोल में 20 आंसर आने चाहिए। एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो बैठे रहेगा, ठीक है। अदरवाइज फिर मुझे ये नहीं समझ में आएगा। देखो इसलिए बस बोला जाता है ना कि मुझे पता चल पाए कि आप कितना सीख रहे हो। सही करो या गलत करो, आप जानबूझ के तो गलत करोगे नहीं। अगर गलत हो रहा है इसका मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे मुझे पता चल पाएगा ना कि आपने नहीं सीखा, तो फिर मैं और उसे फिर से समझा दूंगा। आंसर करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, काफी सारे आंसर आ चुके हैं और अच्छी बात है कि यहाँ पर मुझे अभी तक सिर्फ 2 आंसर गलत दिख रहे हैं, बाकी सभी के आंसर सही।
और जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आंसर, समझाऊंगा भी, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बस ध्यान से देखिएगा कि आपने क्या गलती कर दी अगर आपका गलत होता है तो। और जिनका सही है उनका तो सही है, वेरी गुड। अभी 6 बच्ची और हो जिसका नहीं हुआ, तो मैं भी 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड और। टेन सेकंड और। तो जो भी 5 बच्चे अभी बच रहे हो, ट्राई करो कि इस 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाए, पोल में सेक्शन में जाकर आप आंसर करो। बैठे बिल्कुल मत रहिए, पोल देने का मतलब ये नहीं होता, देखो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन लाए जाते हैं, आंसर कीजिए। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखो वेरी गुड कि आप में से काफी सारे बच्चों के आंसर गलत सही है, सॉरी सही है, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर गलत भी हुए। देखो कुछ बच्चों के गलत होने का मतलब यहाँ पर कुछ डाउट है, इसको मैं समझाता हूँ एक एक चीज। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं 3/5 लिखूं तो मुझे जल्दी से इतना बताओ कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना बताओ। पॉजिटिव के लिए पी लिख पॉजिटिव। दो, नेगेटिव के लिए एन लिख दो। पी लिख रहे हो पॉजिटिव, मतलब आपको दिख रहा है कि धनात्मक है, तो इसका मतलब जीरो के दाएं तरफ होगा। अब मुझे बताओ 3/5 ये नंबर जो है वो एक से बड़ा है या एक से छोटा है? छोटा है बड़ा सर। या एक से छोटा? अच्छा रीजन बता छोटा है सकते हो क्यों, क्यों छोटा है ये? क्योंकि सर इसका आंसर से छोटा है। वेरी गुड, वेरी गुड सारिका। आप बोलोगे सर मुझे साफ दिख रहा है कि 3/5 में जो हमारा अंश है, यानी जो ऊपर का नंबर है, ये छोटा है हर से, तो हम कह सकते हैं कि 3/5 जो है ये एक से तो छोटा होगा सर, और ये जीरो से बड़ा होगा क्योंकि धनात्मक है। मतलब इतना क्लियर हो गया ना कि 3/5 जो होगा जीरो और एक के बीच में होगा। इतना बताइए, इतना सभी को समझ में आ रहा है कि 3/5 जो है जीरो और एक के बीच में होगा? अब मैं अगर यस सर। ऑप्शन को देखूं तो पहले, मैं सबसे पहले जो ऑप्शन नहीं हो सकता ना उसको मैं हटा रहा हूँ। ऑप्शन डी हो सकता है क्या? ऑप्शन डी में बोलोगे सर ये तो -3 पर नो दिखा रहा सर। है, ये तो कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है कि ये नंबर तो 1 और 2 के बीच में लाल निशान है, तो जबकि मैंने बोला ये तो जीरो और एक के ये बीच भी में नहीं हो होगा, सकता सर। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हो सकता है, यहाँ दिख रहा है कि जीरो और एक के बीच में है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बी है, बस देख रहा हूँ कि हाँ हो सकता है कि बी हमारा सही उत्तर हो सकता है, जीरो और एक के बीच में ये नंबर हो सकता है। अब ए को देखेंगे तो ए में भी दिख रहा है कि जीरो और एक के बीच में लाल का निशान है, तो मतलब अब मुझे लग रहा है कि अच्छा या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या आंसर बी होगा। अब डिसाइड करते हैं कि ए होगा कि बी होगा। अब हम अपने नंबर को देखते हैं, 3/5। 3/5 में मुझे हर दिख रहा है कि ये 5 है, तो मतलब जीरो और एक के बीच के भाग को, मतलब मैं कह रहा हूं जीरो और एक के बीच के हिस्से को 5 बराबर भागों में बांटना है। अब 5 बराबर भागों में बांटने के लिए बीच में कितने लाइन बनाओगे या कितना बिंदु बनाओगे? चार। 4 सर। बोलोगे सर 4 बिंदु बनाएंगे, 4 बिंदु बनाने के साथ वो 5 भागों में बट जाएगा। अब देखिए जीरो और एक के बीच में कहां पर 4 बिंदु है, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें जीरो, पेपर। और यहाँ पर दिख रहा है एक, इसके बीच में देखो कितना बिंदु है, 4 बिंदु है क्या? 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 बिंदु है। अब बोलोगे 4 बिंदु के बाद तीसरा वाला बिंदु रंगा गया है क्या? क्योंकि 3/5 को रंगना है तो तीसरा बिंदु होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर पहला बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा बिंदु ये है, तो हमें दिख रहा है कि तीसरा वाले बिंदु को रंगा गया है, मतलब ये वाला जो नंबर है हमारा, यही है हमारा 3/5, जो कि सही उत्तर है। ऑप्शन बी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर देखो 5 बिंदु है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बिंदु तो 6 भाग में बट गए ना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इतना क्लियर हो गया? बताइए। यस सर, मैं ठीक था सर। काफी सारे बच्चों का ठीक था, और ये तो अच्छी बात है ना कि काफी सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हो। और जिनका नहीं ठीक था वो भी बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया। जिनका ठीक था तो वेल एंड गुड, जिनका नहीं ठीक था उनको क्लियर हुआ ना? बताइए। मेन तो ये है कि जिनका नहीं समझ में आया, जिनका गलत हो गया, उनको समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की टॉपिक। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्या अगर आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अभी तक हम लोग, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 और 6 के बीच में पूर्णांक को बताइए, सॉरी, अगर मैं बोलूं 2 और 6, ये दोनों क्या है? इंटीजर है। इन दोनों के बीच में अगर मैं इंटीजर पूछूं, आपसे पूर्णांक पूछूं, तो आप बोलोगे सर इसके बीच में तो आ जाएगा 3, 4 और 5,
ये 3 पूर्णांक आएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि परिमेय संख्या बताइए, पी बटा क्यू वाली संख्या इन दो संख्याओं के बीच में, तो अब कैसे करेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, एक एक करके सीखते हैं। चलिए चलिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। मुझे बताइए -5 और 3 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक पूछ रहा हूं, यानी इंटीजर पूछ रहा हूं। 2। नहीं, -5 लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा गया। -5 और 3 के बीच 7 सर, 7। गिन के बता दो। नीचे देखो आप, यहाँ पर -5 है, देखो -5 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। 7 सर। तो अच्छा ठीक है, 7 सर। चैट सेक्शन में लिखो, चैट में लिखो। देखो काफी सारे बच्चे बोलने लगोगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, बस इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसे आंसर सभी के सही थे, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर काउंट करो। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 7 से ज्यादा भी हो सकता है क्या पूर्णांक -5 और 3 के बीच में? तो आप बोलोगे नहीं सर, -5 और 3 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 7 ही पूर्णांक आएंगे। जिसका अगर मैं नाम लिखूं तो वो सारे नाम यहाँ पर लिखे गए, -4 -3 -2 -1 0 1 और 2। तो ये सारे -5 और 3 के बीच में। अरे सनी के नाम से जो बच्चे, तनु, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टोटल 7 नंबर होंगे। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फिक्स होता है, अगर मैं कोई भी दो पूर्णांकों के बीच में अगर पूर्णांक पूछूं तो आप बोलोगे सर ये फिक्स होगा, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे बताइए जल्दी से 3 और 6 लिख दो, इसके बीच में कितने पूर्णांक आएंगे? 3। नहीं, 3 नहीं आएंगे। फिर से देखो, सर 2। सिर्फ 2 पूर्णांक आएंगे। आप बोलोगे 3 के बाद सर 4 आएगा और 5 आएगा, तो 2 ही पूर्णांक आया ना, 1 और 2, जिसको आप गिन सकते हो। ठीक है, अगर बोलोगे सर 3 और 6 के बीच में 3.5 भी आएगा, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है ना, ये पूर्णांक नहीं है, तो मैं पूर्णांक की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पूर्णांक 2 होंगे, तो आप इसको काउंट कर सकते हो, फिक्स होता है। इससे ज्यादा कोई, अच्छा जब मैं पूछ रहा हूँ ना बीच की बात, तो 3 को आपको नहीं लेना है और 6 को नहीं लेना है। 3 और 6 के बीच में पूछ रहा हूँ तो उसके बीच वाले को बस बताना है। 3 को नहीं काउंट करना है, 6 को नहीं काउंट करना है। इतना क्लियर हुआ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। तो इसका मतलब हमें यही समझ में आ रहा है, किसी भी दो पूर्णांकों के बीच जो पूर्णांकों की संख्या होती है वो सीमित होती है, यानी परिमित होती है, यानी फाइनाइट होती है। मतलब साधारण भाषा में बोलूं तो फिक्स होगा। ठीक है, आप उसे बढ़ा घटा नहीं सकते हो, फिक्स होगा। आप उसको काउंट कर सकते हो, गिनती कर सकते हो कितना होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कोई दो लगातार नंबर दे दूं, जैसे मैं दो लगातार नंबर दे दिया, एक नंबर दे रहा हूं 2, एक नंबर दे रहा हूं 3, इसके बीच में मुझे बताइए कितने पूर्णांक होंगे? 1 सर। नहीं, ध्यान से सोच के बोलो, इसके बीच में कितने पूर्णांक होंगे? एक भी नहीं सर। एक भी नहीं, तो आयुष कर रहे हैं एक भी नहीं होंगे। अच्छा, एक भी नहीं होगा। अगर मैं पूछूं, बोलूं आपके पास कि आपके पास एक भी पेन नहीं है, मैं पूछूं कि आपके पास कितना पेन है, और आप बोलोगे सर एक भी पेन नहीं है, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर 0 पेन है ना, इसको आप बोलोगे 0 पेन है। तो आप बोलोगे सर अगर एक भी संख्या नहीं है, तो हम बोलेंगे दो लगातार नंबर के बीच 0 पूर्णांक होते हैं, एक भी पूर्णांक नहीं होते। इतना क्लियर हुआ? अगर मैं पूछूं आपसे कि -4 और -3 इसके बीच कितने पूर्णांक होंगे, सर 0। तो आप बोलोगे सर इसके बीच में 0 पूर्णांक होंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे नंबर है? लगातार नंबर है। तो दो क्रमागत नंबर के बीच, मतलब लगातार नंबर के बीच एक भी पूर्णांक नहीं आता। तो आप बोलोगे सर दो क्रमागत पूर्णांक, मतलब कंजिगेटिव नंबर्स लिखे गए, दो लगातार पूर्णांक लिखा गया, तो उनके बीच 0 पूर्णांक होगा, मतलब एक भी पूर्णांक नहीं होगा। इतना क्लियर है सभी का? बताइए। यस सर। अब हम लोगों ने अभी तक क्या किया? पूर्णांकों पे डिस्कस किया। लेकिन अगर हमें आपसे पूछूं कि दो परिमेय संख्या में लिख दूं, यहां पर एक परिमेय संख्या लिख दिया 2/7, और यहां पर मैं एक परिमेय संख्या लिख दिया 15/7, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? तो कभी भी अगर मैं बोलूं किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में, याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं पूछूं किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या पूछूं, तो आप बोलोगे सर अनगिनत होंगे। कितने होंगे? अनगिनत होंगे। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट, अनगिनत। अनगिनत। इतना क्लियर है? बताइए। अगर मैं बोलूं आपसे, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक, अच्छा कैसे होंगे ये सारी चीज अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी बस इतना बताओ, अगर मैं लिखूं 2/9,
और यहाँ पर मैं लिख दूं 3/9, इसके बीच कितने परिमेय संख्या होंगे? सर इनफाइनाइट। आप बोलोगे सर अनगिनत होंगे। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है, याद हो यस गया? सर। चलिए अभी हम लोग सीखते हैं कि कैसे अनगिनत होगा और कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अनगिनत तो नहीं निकालेंगे, आपके एग्जाम में कुछ निकालने के लिए बोले जाते हैं। रूल सीखिएगा एक एक स्टेप। तो इसको दो कैटेगरी में करके पढ़ेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए। पहले देखो एक नंबर दिया गया है 2/5 और यहाँ पर एक नंबर दे दिया गया है 3/5। इन दोनों के बीच आपको कितने परिमेय संख्या निकालने के लिए बोली जा रही है? दो परिमेय संख्या। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसके बीच तो अनगिनत परिमेय संख्या होगा। अब मैं कौन सा दो बताऊं? तो कोई सा भी दो बता दो। ठीक है, होगा अनगिनत, लेकिन आप कोई सा भी दो बताना है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, रूल क्या होता है? तो रूल सीखिएगा। मुझे बताइए जो परिमेय संख्या यहाँ पर दिया गया है, जो रेशनल नंबर यहाँ पर दिया गया है, उसके हर को देखिए और हर को देख के मुझे बताइए कि हर समान है यानी इक्वल है या अनइक्वल है या असमान है। सर इक्वल। आप बोलोगे सर इक्वल है, समान है। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, पहले वाले नंबर में भी हर 5 है, दूसरे वाले में भी हर 5 है। मतलब हमें दिख गया कि यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इसके हर समान है। तो पहला टाइप हमारा ये होगा कि अगर हर समान होगा तो क्या करेंगे, हर अलग रहेगा तो फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हुआ सभी का कि हर अगर समान रहेगा? यस सर। चलिए पहले देखा कि हर समान। अब देखो अब क्या करना, अगर हर समान है, आपको दिखा कि हर इक्वल है, अब क्या करना, आप देखना कि आपको कितना परिमेय संख्या निकालना है। आप बोल रहे हो सर यहाँ पर मुझे दो परिमेय संख्या निकाल के बतानी, तो अब क्या करना, 3 से आप मल्टीप्लाई करना। अब 3 से 1 बढ़ा देंगे, 2 पूछा जा रहा है ना, तो 2 में 1 जोड़ देना और 3 आएगा, तो 3 से गुना करोगे। कहां पर गुना करेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर नीचे में 3 से गुना करेंगे। आपको पता है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या, तो 4 से गुना कर देंगे। हाँ सारिका बताइए, फिर से बताइए। अगर 3 परिमेय संख्याएं पूछी जाए तो 4 से गुना करेंगे। 3 पूछी जाती तो 4 से गुना करते, 5 पूछा जाता तो 6 से गुना करते, अगर 10 पूछा जाता तो 11 से गुना करते। ठीक है, तो अभी सारा क्वेश्चन करेंगे, जितना भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है ना, ये सारे चीज अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है 2 तो 3 से गुना किया। अब 3 से कहाँ गुना किया? पहले वाले नंबर के हर में गुना किया। अब आपको पता है अगर मैं कोई भी नंबर दे रहा हूँ A/B, अगर मैंने आपको डेसिमल में भी सिखाया था, अगर आप नीचे में किसी नंबर से गुना करते हो तो इससे काम चलता है क्या? आप बोलोगे सर नीचे में गुना कर रहे हो, ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा सेम नंबर से। तो जो नंबर से आप नीचे में गुना कर रहे हो वही वाले नंबर से ऊपर भी गुना करना पड़ता है। तो आप बोलोगे सर अगर नीचे में 3 से गुना किया है तो ऊपर भी 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इस वाले नंबर में भी गुना करो, नीचे में अगर 3 से गुना करोगे तो ऊपर भी 3 से गुना करोगे। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया, ये वाले नंबर को आप कन्वर्ट करके बताइए क्या बन रहा है। आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं हम 6/15। इसको लिख सकते हैं क्या 6/15? बताइए, ऊपर में ऊपर को गुना किया, 2 को 3 से 6 आया, 5 को 3 से गुना किया 15 आया। इस वाले नंबर को आप क्या लिखोगे बताइए जल्दी से? 3 गुना 3 9/15। 9/15। आप बोलोगे सर इसको मैं लिख दूंगा 9/15। ठीक है, ये आया 6/15 और ये आया 9/15। अब देखो यहाँ पर अभी भी मुझे दिख रहा है कि इनके हर अभी भी समान है, यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है। अब अंश को देखिए, अब हमें दिख रहा है यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, तो इसके बीच में जितने भी नंबर आ सकते हैं उसको आप लिख दो। तो 6 के बाद आप लिखोगे 7 और यहाँ पर लिखोगे 8। अब नीचे में जो 15 लिखा गया है सभी के नीचे 15 लगा दो, तो यहाँ भी आपने 15 लिख दिया, यहाँ भी आपने 15 लिख दिया। तो अब आपको दिख रहा है कि 6/15 के बीच में 7/15 और 8/15 आएगा, तो ये दोनों नंबर आ जाएंगे इन दोनों के बीच में। क्लियर है? अच्छा, आप बोलोगे सर आपने तो 6/15 और 9/15 के बीच में निकाला। ठीक है, तो ये देखो 6/15 जो है 2/5 को ही मैंने लिखा है 6/15। ठीक है, ऊपर और नीचे 3 से गुना किया, वो नंबर नहीं बदलेगा। नीचे में मैं ऊपर में भी 3 से गुना किया और नीचे भी 3 से गुना किया। इसी तरीके से 3/5 जो लिखा हुआ था, इसी में मैंने नीचे और ऊपर 3 से गुना किया और ये नंबर हमारा बन गया 9/15। ठीक है, तो ये दोनों 2/5 ही 6/15 है और 3/5 ही 9/15 है। इतना क्लियर है सभी को कैसे मैंने कैलकुलेट किया? यस सर। इतना क्लियर है सारी चीज, तो वाई लिखिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए यहाँ तो दो परिमेय संख्या पूछा गया था, आपने बोला कि सर यहाँ पर तो इनफाइनाइट हो सकता है,
मान लो आपको 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाता, तो क्या करते? देखो, अगर 5 सर परिमेय नीचे कैसे गुना? हाँ देखो, एक एक चीज मैं समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ। इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से बताओ। स्क्रीनशॉट लेके एस लिख देना, एस, मुझे समझ में आ जाएगा कि स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, ठीक है, चल। तो अभी मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो आप मुझे 5 परिमेय संख्या निकाल के बताओ, कितना? 5 परिमेय संख्या। तो आप लिखोगे सर यहाँ पर मैं 2/5 लिख रहा हूँ और यहाँ पर 3/5 लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे 6 से गुना कर दो, 5 में 1 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ दोगे आपका 6 मिलेगा, तो 6 से गुना कीजिए नीचे। आप बोलोगे सर यहाँ गुना करोगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। अब इस वाले नंबर में 6 से गुना करो, यहाँ भी 6 से गुना करो। अब देखो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 12/30, और ये नंबर कितना बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा आपका 18/30। यहां तक क्लियर है सभी का? बताइए यस और नो, चैट में लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। इतना में कोई डाउट है तो बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो एक बढ़ाकर मैंने गुना कर दिया। अब क्या करोगे, अब बोलोगे सर अभी मुझे देखिए अंश हर सेम दिख रहा है कि नहीं? आप बोलोगे सर यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो हर को जो सेम है उसको तो सेम ही लिखेंगे। अब अंश को आप, इसको मैं थोड़ा दूर लिख दे रहा हूँ ताकि बीच में सारे नंबर आ जाए। तो ये है हमारा 18/30, है ना? और ये 18/30 कौन सा है? इसको मैंने लिखा था। ठीक है, इस वाले को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब देखना आप अंश को, तो अंश दिख रहा है 12 और यहाँ पर दिख रहा है 18। अब 12 और 18 के बीच में जितने नंबर है सभी को लिख दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 16 आएगा और यहाँ पर 17 आएगा। ठीक है, अब सभी के नीचे आप 18 लिख दो। ठीक है, सॉरी 30 लिख दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ 30, नीचे में, इसके नीचे भी 30 लिख दिया क्योंकि नीचे में 30 था हमारा, तो हर में सभी जगह सेम लिख दो। तो ये 30, ये 30 और ये 30। तो हम कह रहे हैं ये देखो 5 नंबर आ गए क्या? ये 5 नंबर आ गए, ये समझ में आया? पिछले बार हमने 2 नंबर लिखा था, अब हमने 5 नंबर लिख दिया। बताइए ये क्लियर हुआ? अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो अपना माइक ऑन करो, डी भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हो? अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला, अब समझिएगा ध्यान से। यहां पर हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अब बोलोगे सर अभी हमने क्या बताया कि अगर आपको 2 परिमेय संख्या निकालने, अगर 2 परिमेय संख्या निकालना था तो आपने 3 से गुना किया। अगर आपको 3 परिमेय संख्या निकालना था तो आपने 4 से गुना करोगे। अगर आपको 4 परिमेय संख्या निकालना है तो आप 5 से गुना करोगे। अगर आपको 10 परिमेय संख्या निकालना है तो आप कितना से गुना करोगे? बताइए जल्दी से चैट में लिख के। अगर 10 निकालना है तो कितना से गुना करेंगे? तो आप बोलोगे सर 11 से गुना कर देंगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमेशा हमें गुना करना जरूरी है? क्या हमेशा गुना करेंगे? तो आंसर है इसका नहीं, हमेशा नहीं गुना करेंगे। देखो यहां पर मुझे देखो 2/5, समझिएगा इसको ध्यान से। एक नंबर था 2/5, यहां पर था 3/5। इसके बीच में आपको अगर मैं बोलूं परिमेय संख्या लिखने, 2 और 3 के बीच में कोई परिमेय संख्या दिख रहा था, मान लो अगर मैं बोलूं कि 5 परिमेय संख्या निकाली, तो इसके 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक दिख रहा है क्या आपको? आप बोलोगे सर 2 के बाद सीधे 3 आता है, इसलिए मुझे 6 से गुना करना पड़ा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 3/7 और 4/7, ठीक है, इसके बीच में अगर मैं बोलूं कि आप 10 परिमेय संख्या लिख के बताओ, तो आप बोलोगे सर 3 और 4 के बीच में तो कोई पूर्णांक ही नहीं आते, तो मैं इसको 11 से गुना करके सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख के बताऊं, इसको समझिएगा, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देता कि 3/5 और 6/5 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालिए, कितना? 2 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। 4.5 हाँ, अब और आपको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो 3 और 6 के बीच में ऑलरेडी आपको नंबर दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें जरूरी नहीं कि अगर 2 पूछा जाए तो 3 से गुना कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर सीधे नंबर लिख दीजिए 4 और 5, है ना, और नीचे में 5/5 लिख दो, 5/5। ये समझ में आया? तो पहले आप देख लोगे कि इसके बीच में नंबर आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है 2/5 और 7/5। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्या निकाल के बताइए। अब देखो मुझे बताइए कि इन दोनों के हर समान है या नहीं है, हर इक्वल है, हाँ या ना। यस सर। पहले तो मैं ये देखूंगा कि हर समान है कि अलग है। तो पहले मैंने डिसाइड किया कि हाँ हर तो समान है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों ही जगह मुझे 5 दिख रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर में भी 5 दिख रहा है और यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो हर तो समान है। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे मुझे बोले कि दो परिमेय संख्या निकाल के बताइए, तो क्या आपको 3 से गुना करने की जरूरत है क्या? क्या 3 से गुना करने की जरूरत है? यस और नो? नो सर। अब बोलोगे कोई जरूरत नहीं है सर, मुझे दिख रहा है कि 2 और 7 के बीच में काफी सारे नंबर आते हैं, इसमें काफी गैप मिल गया है आपको, है ना, काफी सारे जगह है जिसमें आप नंबर को भर सकते हो। तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको दूर बना दे रहा हूँ। ठीक है, 7/5 है, ये 7/5 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब बोलोगे सर इसके बीच में नंबर लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिखोगे 3, 4, 5, 6। आपने 4 नंबर लिख दिए। अब सभी के नीचे आप 5 लगा दो। ठीक है, सभी के नीचे आप बोलोगे सर बटा 5 लिख दिया, यहाँ भी बटा 5 लिख दिया, यहाँ भी बटा 5 लिख दिया और यहाँ बटा 5 लिख दिया। अब आपने कितने नंबर लिख दिए बताइए? 2/5 और 7/5 के बीच में आपने कितने परिमेय संख्या लिख दी है अभी? अभी कितना नंबर दिख रहा है आपको? होने के लिए तो अनगिनत होंगे, लेकिन अभी मुझे दिख रहे हैं 4। तो अच्छा डाउट है? हाँ साक्षी बताइए क्या डाउट है? सर इसमें तो 2 पूछे गए हैं, तो सर आप 4 क्यों लिख रहे हो? ठीक है, अभी मैं यही इसी पॉइंट पे आने वाला था। चलिए ठीक है, अभी मैंने 4 लिख दिए। अगर मैं बोलूं कि अब 2 बताइए, तो आप कोई सा भी 2 चुन लो, है ना, कोई सा भी 2 ले लो। तो आप बोलोगे सर 3/5 लिख सकते हैं। अगर आंसर पूछा जाए तो आप बोलना आंसर हमारा क्या होगा। कोई बच्चा बोलेगा तो 3/5 और 4/5, तो भी आंसर सही होगा। कोई सेकंड स्टूडेंट बोले कि सर मेरा आंसर 5/5 और 6/5 है, तो अब मैं बोलूंगा हाँ आंसर बिल्कुल सही है। कोई स्टूडेंट बोलेगा 3/5 और 5/5 है, मैं बोलूंगा हाँ ये भी आंसर सही है। तो इस 4 में से एनी 2 कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर 4 मिल रहे हैं तो उसमें से कोई भी 2 चुन लो। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, सर इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। तो गुना किस बेसिस पे करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर हमें सर कितने हम नंबर इसमें से बताइए। सर हम बीच में से 4/5, 5/6, 5/5 कुछ भी लिख सकते हैं सर, हमारे दोनों ठीक होंगे। कोई भी, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो। अगर मैं ये दोनों को भी चुन लेता हूँ, 4/5, 5/5, मान लो आपके पास है, समझो साधारण भाषा में बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर ए बी या मैं ABCD के जगह पर मैं 4 पेन बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान लेना 4 पेन है। ठीक है, पेन जैसे दिखेंगे नहीं, इतनी मैं ड्राइंग नहीं कर रहा, है ना। ये 4 पेन है, बताइए कितने पेन आपको दिख रहे हैं? Sir, 4. 4 पेन है। ठीक है, मैं नंबर नाम भी लिख दे रहा हूँ। चलो लिंक का पेन है ये सेल्लो के पेन है। और पेन की कंपनी का नाम बताइए। एल्कोज। कौन सा बोला आपने? एल्कोज बेटर। एल्कोस, चलो ठीक है, मुझे नाम नहीं पता था, चलो एल्कोस। अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें से कोई सा भी 2 पेन मुझे दो, तो आप क्या जरूरी कि मुझे 4 पेन दोगे? अगर मैं बोलूँ कि कोई 2 पेन दो, तो मान लो यहाँ पर कोई स्टूडेंट 1 है, वो मुझे एक लिंक का पेन देगा और एक सेल्लो का पेन देगा। मेरा काम तो हो गया, 2 ही पेन चाहिए था। अगर मैं कोई मुझे दे एक मॉन्टेक्स का पेन और एक पेन दे एल्कोस का, तो मेरा तो काम हो गया। कोई भी 2 पेन दे दो, मेरे को तो 2 पेन चाहिए। समझ में आई? तो अगर मैं 4 में से एनी 2 पूछ रहा हूँ, तो कोई भी 2 दे दो, ये 2 दो, चाहे ये 2 ले लो, ये 2 ले लो। समझ में आया? सेलेक्ट एनी 2। क्लियर? अब सारी बात क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अगर 4 में से 2 पूछा जाए, कोई भी 2 चुन लेना। तो यहाँ आपने अगर 4 लिख दिए, कोई भी 2 चुन के बता दो, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है? तो अब देखो यहाँ अगर मैं यहाँ बोलूँ कि अगर मैं आपसे ऐसे पूछता, ये तो मैंने 4 या 2 पूछा तो ठीक था। अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे बस इतना बताओ कि 2/5 और 7/5 के बीच कितने संख्याएं आती हैं, कितने परिमेय संख्या आती है, कितने रेशनल नंबर आते हैं, तो आंसर कितना होगा? Sir, unginet. तो आप बोलोगे सर अनगिनत। यहाँ पर 2 या 4, 5 मत बोलना। ये तो मैंने 4 निकाले हैं, ये तो मैंने 2 निकाले थे पिछले बार। ठीक है, होने के लिए इसमें अनगिनत होगा।
ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो 5 परिमेय संख्या निकाल के बताओ, तो ये कोई लिख सकता है क्या? चैट सेक्शन में लिख के बताइए जरा। चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2/5 और 7/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिख के बताइए, 6 परिमेय संख्या लिख के बताइए। देखो, अब आप इसमें जो गैप दिख रहा है ना आपको, इसमें दिख रहा है कि आप अगर नंबर लिखने चलोगे तो 3, 4, 5 और 6 ही लिख पाओगे। अगर अंश को देखो तो मतलब 4 ही नंबर लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 5 चाहिए तो अब क्या करेंगे, एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 नियम है। या तो आप बोलोगे सर हमें 5 पूछा जा रहा है, तो आप 6 से गुना कर दो। क्या गुना करोगे? 6 से गुना कर दो। ठीक है, जरूरी, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको 6 ही से गुना करने पर आंसर मिले। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें लिखी मिल सकती है। आप सेफ रहने के लिए 6 से गुना कर देना। यहाँ पर 2 से भी गुना कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 3 से गुना कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 4 से गुना करोगे तो भी आंसर आएगा। और आंसर हर स्टूडेंट के अलग अलग आएंगे। तो परिमेय संख्या तो अनगिनत है, तो हर स्टूडेंट के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, है ना। तो अनगिनत आंसर है, तो हर स्टूडेंट के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 5 पूछा जा रहा है तो आप 6 से गुना कर दो। तो यहाँ मैं 6 से गुना किया, और यहाँ भी मैंने 6 से गुना किया, यहाँ भी मैंने 6 से गुना किया, और यहाँ भी मैंने 6 से गुना किया। अब देखो, ये बन जाएगा आपका 12/30, और ये बन जाएगा आपका 7×42/30। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 30, और यहाँ भी 30। अब 12 और यहाँ पर अंश को देखिए, अब यहाँ दिख रहा है 12 और 42। अब 12 और 42 के बीच में जो भी नंबर आप लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख दो। ठीक है, कुछ भी नंबर लिख दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख सकते हैं 13/30, एक नंबर लिख सकते हैं 15/30, एक नंबर लिख सकते हैं 18/30, है ना। आप लिख सकते हो 31/30, है ना, 4 हो गए। और लिख सकते हो सर 40/30। इतना क्लियर है। और सभी आंसर अलग अलग आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर काफी सारे बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने ये देख लिया। अच्छा, समझ में आ गया तो वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो जल्दी से डी लिख दो, या फिर डी लिखने की भी जरूरत नहीं है, माइक ऑन करो पूछो। मैं तो सीधे बोलता हूँ कि माइक ऑन करके पूछ लो। समझ में सर आ आपने गया? इनके बीच की संख्या नहीं लिखी। बीच के ही लिखा ना, 12 और देखो 12/30 के बीच में 13/30 आएगा ना। 12/30 से बड़ा होगा 13/30। नहीं तेरह सर, फिर 14/30 लिखा, फिर सीधा 15, फिर 18, फिर 31 ऐसे। जरूरी नहीं है ना, कि जरूरी नहीं कि आप पहले का ही 5 लो। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी तो समझाया ना, कि अगर हमारे पास 4 चीजें हैं, ठीक है, 4 है, अगर मैं इसमें से कोई भी 2 मांग रहा हूँ, तो आप जरूरी है क्या कि पहले वाला ही 2 को आप चुन के दो। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 2, तो एनी 2 आप सेलेक्ट करके दे सकते हो, बीच का 2 दे दो, ये आखिरी वाला 2 दो, है ना, एनी 2। तो आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 लिख के बताइए, ठीक है, तो 12 और 42 के बीच में, चलो मुझे इतना बताओ, मुझे बस इतना बता दो, अगर मैं पूछूं कि 15 और 40 के बीच में कोई भी 4 नंबर बताइए, तो क्या जरूरी है मैं 16, 17, 18 और 19 लिखूं तभी आंसर सही होगा? अगर मैं लिख दूं, मैं लिख दूं 20, 23, 28 और 35, तो आंसर मेरा गलत हो जाएगा क्या? अगर मैं 15 और 40 के बीच में कोई 4 नो संख्या सर। मांग रहा हूँ, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा लिखेगा, कोई बच्चा कुछ और लिखेगा, सबका आंसर सही होगा। समझ में आया? तो सभी के अलग अलग आएंगे आंसर। ठीक है, यस सर। चलिए, तो ये समझ में यस आया ना? चलिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा, कोई भी, यानी 4 सेलेक्ट कर लिया, सॉरी कितना, 5 पूछा जा रहा था, कोई 5 चुन के लिख दिया। चलो, अब मैं दोबारा देखो, अब मैं वो मिटा दिया। अब मैं दोबारा से अगर लिख रहा हूँ तो मुझे याद तो नहीं है कि मैंने पिछले बार क्या लिखा था। अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ दोबारा से। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर 13/30, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर 18/30, अब यहाँ पर लिख दूँ 41/30। अच्छा, 41/30 लास्ट में लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 15/3। 15/30। चलो ठीक है, 15/30 लिख दिया। और बताइए, 19/30 लिख दिया, 30/30 लिख दिया, ये भी हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखूँ 45/30, तो ये सही होगा क्या? नो सर। आप बोलोगे सर 45/30 नहीं लिख सकते क्योंकि 42 से बड़ा हो जाएगा। नो सर। अगर मैं लिख दूं 48/30, तो ये बोलोगे सर ये बीच में नहीं आएगा, 12 और नो 42 के बीच में 48 नहीं आता, तो ये नहीं आएगा। यस सर। इतना क्लियर सारा चीज? ठीक है, तो अभी आगे और बढ़ते हैं। अगर हम नंबरों को आगे पीछे लिख दे तो हमारे ठीक होगा, जैसे पहले 18/30, फिर 15,
बटा 30 तो ठीक नहीं, होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप जब भी नंबर लिखोगे ना, हो सकता है मैंने अभी उल्टा पलटा लिख दिया। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है ना अभी, चलो ठीक है, ठीक है, अगर फिर से स्क्रीन दिखेगी, मैं आपकी डाउट ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा। पहले स्क्रीन एक बार दिखा दूं। अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ, देखो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर नंबर जो हम लोग लिखते हैं वो ऑर्डर में लिखते हैं, ये मत करना कि पहले 13/30 लिख दिया, फिर 18/30 लिख दिया, फिर पीछे का नंबर लिखा, ठीक है, 17/30 फिर मत लिखना, अब बढ़ते ही क्रम में लिखना, ठीक है, छोटा से बड़ा लिखते जाना। क्लियर है इतना? पहले लिखा 13/30, फिर 15/30, फिर अगर लिख दिया 20/30, तो 20/30 के बाद आप फिर से पीछे मत आना, ठीक है, अब बढ़ते क्रम में लिखना। चलिए ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यस सर। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया क्या, कि अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, यहां पर एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, यहां पर भी एक धनात्मक संख्या है, तो इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, मैं अगर कह रहा हूं कि ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे, परिमेय संख्या जो आएंगे सारे पॉजिटिव वाले आएंगे, ये सही है कि नहीं है, ये सही है या गलत है, बताइए। तो आप बोलोगे सर दो धनात्मक संख्या के बीच में हमेशा धनात्मक संख्या ही आएंगे, तो इसमें जितने भी संख्या आएंगे सारे पॉजिटिव आएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि 3/5 और 7/5 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? नो सर। तो आप बोलोगे नहीं सर, दो हाँ, सर। पॉजिटिव नंबर के बीच में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है, चाहे पूर्णांक की बात कर लो चाहे परिमेय संख्या की बात कर लो। अगर मैं लिख दूं -3/8 और मैं यहाँ पर लिख दूं -2/8, इसके बीच बताइए कोई पॉजिटिव नंबर आ सकता है क्या? नो सर। तो आप नो सर। बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं आ सकता। तो दो नेगेटिव नंबर के बीच में हमेशा नेगेटिव नंबर ही आएगा, तो दो नेगेटिव नंबर के बीच में हमेशा नेगेटिव ही आएगा, कभी भी इसके बीच में पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दो पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव के बीच में नेगेटिव आता है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर सारी चीजें ध्यान रहेगा तो काफी जल्दी जल्दी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है -5/3 और -8/7, इनके बीच में आपसे 5 परिमेय संख्या पूछी जा रही है। चलो मुझे तो पहले इतना लिख के बता दो कि -5/3 और -8/7 ये दोनों परिमेय संख्या है, इसके बीच कितने परिमेय संख्या होंगी, कितने परिमेय संख्या होगा इसके बीच में? सर अनगिनत होगा। आप बोलोगे सर अनगिनत होगा, होने के लिए तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट अनगिनत होगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 5। अब देखो यहां पर मैं देखूं कि इन दोनों के हर समान है, बताइए। नो हर सम, सर। आप बोलोगे सर हर समान नहीं है, अब मुझे दिख रहा है कि ये जो केस बन रहा है हर इक्वल नहीं है। तो अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि हर असमान है, तो ये हमारा टाइप 2 हो गया, ठीक है, हर असमान दिखे अगर, तो ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, मैं यहां लिख रहा हूं टाइप 2। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, हर को समान बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो सीखना है, ठीक है, हर को समान बनाएंगे, कैसे समान बनाएं? तो हर को इक्वल बनाने के लिए आप क्या करते हो, देखो इतना समझिएगा, मैं यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर मैं लिख दिया 7, अगर मैं यहाँ पर मैं ए बोल रहा हूँ और इसको मैं बी बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 5 में 7 से गुना कर दूं, इस वाले नंबर से गुना कर दूं, अब मैं 7 में 5 से गुना कर दूं, तो ये दोनों दिख रहा है क्या, ये भी 35 बन जाएगा और ये भी 35 बन जाएगा, बताइए, इतना क्लियर है? यस सर। एक जगह मैं लिख रहा हूँ 2 और एक जगह लिख रहा हूँ 5, तो मुझे बताइए इसमें आप कितना से गुना करोगे इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए? 2 into 5, 5 into 2. 2 में 5 से गुना कर दो और 5 में आप 2 से गुना कर दो, ठीक है, आप बोलोगे सर 5 में 2 से गुना कर देंगे तो यह भी 10 बन जाएगा और यह भी 10 बन जाएगा, है ना। ये क्लियर है, इक्वल कैसे बनाते हैं, दूसरे वाले पहले वाले नंबर को पहले में दूसरे वाले नंबर को गुना कर देते हैं, ठीक है, तो इक्वल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं कि सिर्फ इंटरचेंज ही करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे, यहाँ पर लिखा गया है 15 और यहाँ पर लिखा गया है 20,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको अच्छा मैं छोटे नंबर ले रहा हूँ, चलो ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 8 और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ 6। अब मुझे दोनों को इक्वल करना है। तो आप बोलोगे सर इसमें अगर मैं 3 से गुना कर दूं और इसमें मैं अगर 4 से गुना कर दूं तो ये देखो 24 बन जाएगा और ये भी 24 बन जाएगा। इतना क्लियर है? तो आपको डिसाइड करना होता कि मैं कौन से नंबर से गुना कर दूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो 8 में अगर 3 से गुना करोगे तो 24 बन जाएगा, 6 में 4 से गुना करोगे तो 24 बन जाएगा, दोनों ही देखो 24 बन गया। ठीक है। तो अगर हमारे पास कभी हर अनइक्वल दिखे, हर असमान दिखे, तो आप बोलोगे सर चूंकि इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है, अनइक्वल है, तो सबसे पहले हर को समान करेंगे। अब समान करने के लिए क्या करेंगे मुझे बताइए। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -5/3, अच्छा देख किसको रहे हैं, तो हर को देख रहे हैं, डेनोमिनेटर को देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -8/7। तो एक का हर मुझे दिख रहा है 3, एक का हर मुझे दिख रहा है 7। इन दोनों को मुझे इक्वल करना है। तो मुझे बताइए यहाँ पर मैं कितने नंबर से गुना करूँ। अच्छा वेरी गुड 3 मुस्कान, into आपने 7, आंसर में 7 लिख into दिया, 6. वेरी गुड। ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 7 से गुना करूंगा। ठीक है। अब मुझे बताइए दूसरे वाले नंबर में आप कितना से गुना करोगे। 3. 7 into बोलोगे सर 7 में 3 से गुना कर देंगे। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ इस वाले नंबर को मैं यहाँ गुना कर दिया और इस वाले नंबर को मैंने यहाँ पर गुना कर दिया। ठीक है, बस इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, चलिए ये सारी मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा मैं इसको फिर से मिटा के साफ साफ लिख दे रहा हूँ। इतना समझ में तो आ गया ना आपको। आप बोलोगे सर -5/3 लिखा यहाँ पर और यहाँ पर लिख रहे हो -8/7। तो हर को बस इक्वल बनाने के लिए मैं यहाँ पर 7 से गुना किया, दूसरे वाले परिमेय संख्या का हर से गुना कर दिया। अब नीचे में 7 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 7 से गुना करना पड़ेगा, ये आपको रूल हमेशा पता है। अगर नीचे गुना करोगे तो ऊपर भी गुना करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप अगर 3 से गुना कर रहे हो तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला जो नंबर है वो बदल करके कितना हो गया। आप बोलोगे सर ये जो बन गया हमारा, ये बन गया -35/21। ठीक है। ये वाला नंबर कितना बन गया बताइए। आप बोलोगे सर ये बन गया -24/21। इतना क्लियर है। -35/21 और -24/21 यहां तक हमने कैसे पहुंचा, इतना बताइए। Yes, sir. में आया या कोई डाउट है? समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई डाउट है तो डी लिखिए, या डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, वाई लिख लो। यहां तक समझ में आ गया कि अगर हर असमान था, इक्वल नहीं था, तो समान बनाया दूसरे वाले भिन्न का गुना करके। ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर आपसे 5 परिमेय संख्या पूछे जाए, अब आप अंश को देखिए, क्या अंश के बीच में इतना गैप मिल रहा है आपको? -35 और -24 के बीच में 5 पूर्णांक आते हैं क्या, बताइए। या अगर गुना करना पड़ेगा हमें, बताइए। -24 sir. आता है। आप बोलोगे सर -24 और -35 के बीच में काफी सारे नंबर है, तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर 5 पूछा जाए तो सीधे सीधे आप 6 से गुना करने चल जाना। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, 6 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो करते गुना, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसके बीच में तो मैं ऐसे ही काफी सारे नंबर लिख सकता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखोगे सर ये तो हमारा -24/21 था, तो इसको मैं लिख रहा हूँ नंबर। तो आप बोलोगे सर -24 के बाद यहाँ पर आएगा -25। अच्छा नेगेटिव नंबर मैं दाएं से बाएं तरफ लिखता हूँ हमेशा। आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर 0 के बाद आप ऐसे लिखते हो, नेगेटिव को आप उल्टा लिखते हो। ठीक है, दाएं से बाएं तरफ। तो ये सारे मैं मिटा रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं जो भी नंबर आ सकते हैं वो सारे लिख दे रहा हूँ। तो -25 लिखा, -26 लिखा, -27 लिखा, -28 लिखा, -29 लिखा, -30 लिखा। अच्छा मैं इसको और थोड़ा दूर शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -35/21। ठीक है। अब कौन सा नंबर आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर -31 आएगा, -31 आएगा, -33 आएगा और -34 आएगा। अच्छा स्क्रीन पर दिख रही है ना आप सभी को सारी चीजें? ठीक है, हो सकता है छोटा दिख रहा हो। ठीक है, चलिए अब हर में कितना लगाओगे? आप बोलोगे सर यहाँ भी हर में 21 है, यहाँ भी नीचे में 21 है, तो सभी के नीचे आप 21 लिखते चलो। ठीक है, तो सभी के नीचे मैंने 21 लिख दिया, तो यहाँ भी 21 लिखा, सभी के नीचे मैंने 21 लिख दिया। ठीक है, सभी जगह मैंने 21 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर काउंट करके, गिनती गिन के बताओ मैंने कितने परिमेय संख्या लिख दिए। अच्छा मैं अगर बोलूँ कि ये मैंने -5/3 और -8/7 के बीच लिखे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है,
आप ये नहीं बोलना कि -35/21 और -24/21 के बीच में लिखा गया है, ठीक है। तो -5/3 को ही ये लिखा गया है, उसी का एक दूसरा रूप है, इसी का ये दूसरा रूप है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या या किसी भी भिन्न में आप ऊपर नीचे गुना करोगे तो आपका नंबर सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। कितना बोला साक्षी आपने? सर 10। 10। चलो मैं भी काउंट कर लेता हूँ, काउंट ही तो करना है। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। अब यहाँ पर मुझे 10 दिख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 5 बताइए तो क्या करोगे? अगर 5 पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे? इसमें से कोई भी 5 चुन लीजिए, है ना। कौन सी भी कर लेंगे सर? कौन से भी 5 चुन लेंगे, इसमें बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत के ही 5 लो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल कहीं रूल नहीं होता है कि आप शुरुआत के ही, हो सकता है कि आप पहले का 5 ले लो, 1 2 यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा करोगे तो भी आंसर सही होगा। अगर कोई स्टूडेंट ये आखिरी के 5 ले ले तो भी आंसर सही होगा, कोई बीच का 5 ले ले तो भी आंसर सही होगा। इतना समझ में आया कि एनी 5 आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, इतना क्लियर है? यस सर। फिर आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो डी लिख दो या माइक ऑन करके पूछो। सर आप पोल में आंसर क्वेश्चन दे दो सर। नहीं, अभी पोल में नहीं दूंगा, अभी काफी सारी चीज पढ़ानी है, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है -2 और -1 के बीच 3। देखो हड़बड़ी मत करो, ठीक है। जब पोल में देना होता है मैं खुद दे दूंगा, अभी सीखिए आप, ठीक है। आपको सीखने से मतलब है, ठीक है। -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्या बताइए। चलो अच्छा, यहाँ पर आप बोलोगे सर -2 तो एक पूर्णांक है, -1 भी एक पूर्णांक है, तो आप बताना कि सर जितने भी पूर्णांक होते हैं सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या भी होते हैं। कैसे होते हैं आपको मैंने बता चुका हूँ। जैसे -2 को आप लिख सकते हो -2/1, है ना, -2/1 लिख सकते हो आप। यस सर। कैसे तो आप सर? इसको -1/1। हाँ, किसी भी नीचे के 1 रहता है तो आप बोलोगे सर इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या भी है। बोलना जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या भी होते हैं। तो आपको ये दोनों पूर्णांक या दो परिमेय संख्या के बीच में ही 3 परिमेय संख्या पूछी जा रही है। चलो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -2, थोड़ी दूरी पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -1, ठीक है। इसको मैं इन दोनों के नीचे 1 लिख सकता हूँ क्या? इसके नीचे भी 1 लिख दिया और इसके यस नीचे सर। भी 1 लिख दिया, ठीक है। दोनों के नीचे 1 लिख दिया। अब मुझे बताओ इन दोनों के हर समान है या नहीं है? यस सर। हर इक्वल है या नहीं? मान Yes. सर। तो आप बोलोगे सर हर इक्वल है, हर समान है। तो हर अगर समान है तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखेंगे अंश को। तो -2 और -1 के बीच में कोई परिमेय संख्या है क्या? मतलब परिमेय संख्या तो होगी, मुझे बस बताइए कि इसके बीच में कोई इंटीजर आप लिख सकते हो? -2 No. और -1 के बीच में कोई नंबर नहीं दिख रहा। तो अभी मैं क्या करूंगा, अब क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि 3 परिमेय संख्या बताइए। तो 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए आप कितना से गुना करोगे मुझे ये बताइए। Sir 4. 4 से। तो 4। आप बोलोगे सर मैंने 4 से गुना कर दिया, ठीक है। कहाँ गुना करेंगे? अंश और हर में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैंने 4 से गुना किया और यहाँ भी मैंने 4 से गुना किया। सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ भी मैंने 4 से गुना किया और यहाँ भी मैंने 4 से गुना किया। इतना क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो नंबर है हमारा बन गया -8/4। ये वाला जो नंबर है ये हमारा बन गया -4/4। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा देखो, एक एक स्टेप में आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक एक स्टेप में कहीं पे भी डाउट है तो डी लिख के बता दो, नहीं डाउट, चलिए ठीक। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आप अब 4 दिख रहा है दोनों के नीचे, 4 और 4 सेम। अब दिख रहा है यहाँ पर -4, यहाँ पर -8। अब -4 और -8 के बीच में देखो आपको काफी सारे गैप दिख रहे हैं जिसमें 3 परिमेय संख्या आप लिख दो। तो आप लोग बोले सर -4 के बाद यहाँ -5 लिखेंगे, यहाँ -6 लिखोगे, यहाँ पर -7 लिखोगे। अब सभी के नीचे आप 4 लगा दो, तो यहाँ भी 4 लगा दो, यहाँ भी 4 लगा दो, यहाँ भी 4 लगा दो। तो ये समझ में आ रहा है कि मैंने 3 परिमेय संख्या कैसे निकाल कर रख दी है? बताइए, यस सर। समझ में आई सारी चीजें? ठीक, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, आपने एक चीज और नोटिस किया क्या कि अगर हमें 2 नेगेटिव नंबर दिया गया था, 2 नेगेटिव परिमेय संख्या दिया गया था, तो जितने भी आपके परिमेय संख्या बीच में आए हैं ये सारे नेगेटिव ही आए हैं, ये सारे नेगेटिव आए। क्लियर है? सारे नेगेटिव आए, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है। अच्छा हो सकता है फिर से स्क्रीन ना दिखे थोड़ी देर के लिए,
फिर से स्क्रीन दिखेगी तो आपको पता है, मुझे बताना है आप। अच्छा, टेक्निकल एरर्स हो जाती हैं कई बार, लेकिन आपके पहले मुझे पता चल जाता है। चलो अभी फिर से स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा। अभी दिख रहा है? ठीक है, चलिए। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में नहीं देना है, भले आपको पोल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसका मैं चैट में अभी समझा दे रहा हूँ इसको। इसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे पोल में पूछूंगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप लिखोगे सर यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर लिखोगे 4/5। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हर सर सेम है, दोनों ही का हर जो है डेनोमिनेटर जो है इक्वल दिख रहा है। तो अगर डेनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो आप क्या करोगे, अब अंश को देखोगे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 और यहाँ पर दिख रहा है 4। अब 3 और 4 के बीच में आप एक भी नंबर नहीं लिख पाओगे। ठीक है, एक भी नंबर नहीं लिख पाओगे, तो अब क्या करोगे, आपसे 5 पूछा जा रहा है तो आप 6 से गुना कर दो। तो यहाँ भी 6 से गुना किया, ऊपर भी 6 से गुना किया, यहाँ भी 6 से गुना किया, यहाँ भी 6 से गुना किया। तो ये बन गया हमारा 18/30 और ये बन गया हमारा 24/30। अब 18 और 24 के बीच में, अब अंश को देखिए, 18 और 24 इसके बीच में सारे नंबर को लिख दो। तो 19 से 23 तक लिखेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में 19, 20, सर ऑप्शन ए सही, राइट। 22, 23। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। इतना क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है? अच्छा देखो, इसको एक और करने का तरीका है, अगर एग्जाम में आएगा, देखो दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो सीधे सीधे आपको बोला जाए ऑप्शन को टिक कीजिए, या क्वेश्चन आ सकता है कि पूरा बनाइए। तो पूरा बनाने के लिए तो आपको पूरा मेथड करना पड़ेगा, लेकिन आपके सामने अगर ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर ऑप्शन है आपके सामने, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, बताइएगा। 3/5 और 4/5 इनके बीच में सारे नंबर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? सर पॉजिटिव। आप बोलोगे सर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इसके बीच में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो अगर मैं सभी ऑप्शन को देखूं, सभी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, ऑप्शन बी को मैं देख रहा हूं, तो ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, -20/30 नेगेटिव है जो कभी नहीं आ सकता, तो हम कहेंगे ये वाला आंसर तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है एक नेगेटिव नंबर दिया गया, यहाँ पर माइनस का है, तो बोलोगे सर दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी तो कभी नहीं हो सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन डी को देखो, तो ऑप्शन डी में मुझे दिख रहा है कि ये एक नेगेटिव दिया गया है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता नेगेटिव नंबर बीच में, तो ये बोलोगे ये भी नहीं होगा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो ना कि अगर हमारा बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा। बताइए, बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते थे। ये वाला चीज समझ में आया? अगर ऑप्शन दिए गए हो, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन है, तो काफी जल्दी आप टाइम बचा के आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यस सर। कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से वाई लिख के बताइए, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन कर ले या अगले क्लास में कर लेंगे? अभी कर ले? यस सर अभी। चलो अभी ठीक, कर लो सर। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने -1 और 0 के बीच में परिमेय संख्या बतानी है। चारों ऑप्शन को देखिए, दोनों ही मेथड है आपके पास। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, हैंग हो गई है। स्क्रीन दिख रही है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, बाकी सभी को दिख रही है ना? अभी चैट बंद है, माइक ऑन करके बता दो सभी लोग, दिख रही है? बताइए जल्दी से। चलो मैं चैट नो सर। चैट ऑन है, अभी चैट में लिख के बताओ स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है? ठीक है, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, काफी सारे बच्चे बोल रहे हो नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है? चलो ठीक है, अभी दिख रही है ना? ठीक, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कीजिए। पूछा जा रहा है यहाँ पर -1 और 0 के बीच में, एक नंबर है -1
और एक नंबर है 0, इन दोनों के बीच में कौन कौन से परिमेय संख्या आएंगे? पोल मतलब स्टार्ट हुआ। हाँ, पोल अभी नहीं ऑन होगा, थोड़ी देर में हो जाएगा पोल। आपका हो गया, चलो पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। चलो ठीक, पोल में आंसर कर सकते हो। 0 और -1 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 5 परिमेय संख्या बतानी है आपको। देखो ध्यान से, अगर ऑप्शन को देखोगे तो आपको देखते के साथ पता चल जाएगा, अदरवाइज जो मेथड बताया उससे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीका से कर सकते हो। दोनों तरीका है आपके पास। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, वेरी गुड, एक भी आंसर गलत नहीं आया है। और सिर्फ 4 बच्चे हो जिसका आंसर अभी तक नहीं आया है, बाकी सभी के आंसर आ गए। 4 स्टूडेंट और हो, जल्दी से कीजिए। सर और आपकी सब स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी भी नहीं दिख रही? अभी मैं देखो सामने। अच्छा, सभी लोग बताइएगा। साक्षी, भावना, आयुष, दिख रही है स्क्रीन? No, यस sir. यस सर। अच्छा, कुछ बच्चों को दिख रही है, कुछ बच्चों को नहीं दिख रही है, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, क्योंकि मैं भी सामने से ज्वाइन हूँ, अभी मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है। जिनको नहीं दिख रही, एक बार लेफ्ट करके जल्दी से ज्वाइन करो। सर पहले क्वेश्चन कर। चलो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 2 बच्चे और सिर्फ, बाकी सभी के आंसर आ गए। भावना, आपका माइक ऑन है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, अदरवाइज माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब इसको मैं एंड करके डिस्कस करता हूँ। चलो इसको 2 तरीके से बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ लिख सर रहा हूँ, यहाँ आपकी पर screen दिखिए, ये दिख रहा है 29 प्रेजेंटिंग। अवंती प्रेजेंटिंग दिख रहा है ना स्क्रीन? अभी सभी को बताइए। नहीं सर, बस ए दिख रहा है स्क्रीन पर, कुछ नहीं दिख रहा। बाकी सभी लोग बताओ, चैट ओपन है? सर दिख रहा है सर। दिख रहा है, ठीक है। मैं भी देखो, सारिका आप दिख जल्दी रहा से है लेफ्ट सर। करके ज्वाइन कीजिए। नेटवर्क, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो, ठीक है, नेटवर्क दिख के रहा है कारण ऐसा हो सर। सकता है, ठीक है। आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सारिका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आप तो बोलोगे सर -1 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? आप बोलोगे सर -1 के नीचे 1 लिख देंगे, और यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है -1 और 0 के बीच में आप एक भी नंबर नहीं लिख पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो ऊपर और नीचे 6 से गुना करिए। तो यहाँ भी 6 से गुना करोगे, यहाँ भी 6 से गुना करोगे, यहाँ भी मैंने 6 से गुना किया, यहाँ भी 6 से गुना किया। अब देखो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया -1/6, और ये बन गया हमारा 0/6, ठीक है। चलो अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप बोलोगे सर ये हमारा बन गया -6/6, सॉरी, तो आप बोलोगे सर ये हमारा बना -6/6। अब देखो ऊपर में अब अंश को देखिए, हर तो सेम हो गया। अब मुझे बताइए 0 और -6 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा? तो बोलोगे सर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, और -5 आएगा। अब सभी के नीचे आप 6 लिख दो, नीचे में बटा में, तो बटा 6 सभी के नीचे लिख दिया। अब देखो कौन से ऑप्शन में ये -5 से -1 तक लिखे गए हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ -4, -5, -4, -3, -2, -1, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ऐसे समझ में आया? मेथड 1 से तो क्लियर है। अब देखो दूसरा तरीका से, आप अगर समय बचाना हो, आपके पास अगर ऑप्शन है, तो आप ऐसे कर सकते हो क्या? अगर मैं सीधे ऑप्शन डी को देखूं, ऑप्शन डी में मुझे एक नंबर दिख रहा है पॉजिटिव, तो आपको ये पता है ना कि अगर मैं 0 और -1 के बीच में नंबर लिखूं तो ये सारे नंबर नेगेटिव होंगे, है ना। 0 और -1 के बीच में सारे नंबर नेगेटिव होंगे, तो आप बोलोगे सर इसके बीच में पॉजिटिव नंबर तो कभी नहीं आ सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखो, तो आप बोलोगे सर ये 2 नंबर पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो कभी नहीं हो सकता पॉजिटिव नंबर, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव दिख गया, ये भी पॉजिटिव दिख गया, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें सारे नंबर नेगेटिव दिए गए हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन है, ऐसे ही मिल रहा है, बिना सॉल्व किए हुए आंसर कर सकते थे। बताइए, लेकिन सीखना आपको दोनों है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो 2 ऑप्शन है, मान लो ए में भी सारे नेगेटिव दे दे और बी ऑप्शन में भी सारे नेगेटिव दे दे, तब क्या करोगे? फिर तो आपको मेथड से ही चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? सीखना दोनों ही मेथड है। यस सर। सर एक और दे दो सर। नहीं, इस अभी क्लास एंड करते हैं, देखो समय काफी ज्यादा हो चुका है, इवन 2 मिनट एक्स्ट्रा कर लिए हम लोग, ठीक है। इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, ठीक है।
कोई डाउट है तो पूछ लेना रुक कर। नो सर।